हेलो गाइस, आज हम बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक मैथ का चैप्टर फर्स्ट डिविजिबिलिटी स्टार्ट करते हैं। तो उसके फर्स्ट एग्जांपल से हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया गया है, प्रूव दैट 3 raised to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 64 where n is a natural number। यानी n अगर हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है, यहाँ रखने के बाद n की कोई भी वैल्यू रखने के बाद जो भी हमारा नंबर आएगा वो हमेशा 64 से डिविजिबल होगा। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का सहारा लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम 1 के लिए चेक करते हैं। जैसे हमने लिखा पुट n इज इक्वल टू 1, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, n की वैल्यू 1 के लिए अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास क्या होगा। तो हमें गिवन क्या है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज कर रहे हैं तो हम p लिख लेते हैं, और क्योंकि ये n की फॉर्म में है तो p ऑफ n हम इसका नाम ले लेते हैं। तो p ऑफ n हमें गिवन है 2n प्लस 2 माइनस 8n और माइनस 9। इसका नाम हम फर्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास p ऑफ n ये गिवन है। अब n के प्लेस पे हम किसके लिए चेक कर ले, 1 के लिए। तो n के प्लेस पे अगर हम 1 रखें, यानी n को अगर 1 से रिप्लेस करें तो यहाँ n के प्लेस पे 1, p ऑफ 1 3 रेज टू द पावर 2n के प्लेस पे 1 प्लस 2 एज इट इज, ये पावर में चल रहा है, माइनस 8 n के प्लेस पे 1 माइनस 9। ठीक है, उसके बाद 2 1 जा 2 प्लस 2 यानी 3 रेज टू द पावर 4 माइनस 8 और माइनस 9। अगेन 3 रेज टू द पावर 4 यानी 81 माइनस 8 और माइनस 9 यानी 17, विच इज अगेन इक्वल टू 64। ठीक है, तो p ऑफ 1 हमारे पास कितना आया, p ऑफ 1 अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास आता है 64। ठीक है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, तो p ऑफ 1 हमारे पास कितना आ रहा है 64, यानी 64 इज डिविजिबल बाय 64। ठीक है, तो 64 हमेशा 64 को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी n अगर 1 है तो हमारे पास रिजल्ट होल्ड हो रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं, पहले हम 1 के लिए दिखा देते हैं। उसके बाद हम क्या करते थे, हम 1 के लिए चेक कर देते थे, और n के लिए हम मान लेते कि n के लिए रिजल्ट होल्ड करेगा। अगर हम मान के चले कि p ऑफ n के लिए रिजल्ट ट्रू है, मतलब कि p ऑफ n की वैल्यू जो भी होगी वो हमारे पास 64 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो 64 से डिविजिबल है। देखो, तो p ऑफ n हमारे पास कितना है, p ऑफ n कितना चल रहा है 3 रेज टू दी पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n और माइनस के 9। अब जब हमने इसमें 1 रखा था तो 1 रखने के बाद p ऑफ 1 की वैल्यू 64 आई थी, यानी n रखने के बाद ये वैल्यू अगर मतलब हम मान के चलें कि 64 से डिविजिबल है, तो यानी 64 का मल्टीपल कुछ आएगा, 64 इंटू कुछ भी मान सकते हैं, m ले लो या फिर k ले लो। ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी इंटीजर होगा। लेकिन हमने ऐसा ही क्यों लिया, हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब कि अगर ये रिजल्ट ट्रू मतलब ये अगर रिजल्ट ट्रू है वो 64 से डिविजिबल होगा। अगर वो 64 से डिविजिबल है, मतलब कोई नंबर हमें कैसे पता चलता है कि वो से डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे हमें कैसे पता है कि 4 जो 4 है वो 2 से डिविजिबल है, यानी 2 4 को डिवाइड करेगा, ये हमें कैसे पता चलता है। या फिर जैसे 8 है तो 8 2 से डिविजिबल है, और या फिर 2 8 को डिवाइड करेगा, ये हमें कैसे पता चलता है। देखो, जैसे 8 है तो 8 2 से डिविजिबल है, हम कैसे लिखते हैं 2 4 जा 8। ठीक है, अब अगर 8 को ये कैसे पता चला कि ये 4 आएगा, क्योंकि 8 को हम कैसे लिख सकते थे 4 इंटू 2, इस 2 से हमारे पास ये 2 जाता है, तब हमारे पास 4 बचता है। ठीक है, अब जैसे 15 है, 15 हमें पता है 3 से डिविजिबल है, तो हम सीधा लिखते 3 5 जा 15, यानी 15 को हम 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। इस 3 से ये 3 गया, तब हमारे पास 5 बचा है। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ कोई भी नंबर आएगा तो 64 इंटू कुछ भी आए, जैसे ये जो पूरा कट रहा है, जो मतलब बच रहा है वो वाली चीज, यानी 64, तो अगर ये डिविजिबल है तो 64 तो इसमें पूरा रहा होगा, तभी ये इससे डिविजिबल है। मतलब कि अगर 15 मतलब कि अगर 3 15 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसमें कंप्लीट 3 था, तो इसीलिए हमने लिया 64 इंटू, और जो नंबर बचा हुआ उसका हमें पता नहीं है, तो हमने m या फिर k जो भी आप लो वो कोई भी इंटीजर ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी सेकेंड। p ऑफ 1 के लिए हमारे पास ट्रू हो गया। n के लिए हम मान के चले हैं कि ये 64 से डिविजिबल होगा। अब हम n प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखो n प्लस 1 के लिए हमारे पास क्या होगा, तो फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, n के प्लेस पे अभी हमें क्या रिप्लेस करना है, n प्लस 1। तो जहां जहां हमारे पास n चल रहा है वहां हम n प्लस 1 रख लेते हैं। तो p ऑफ n के प्लेस पे हमारे पास हो जाएगा n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू n के प्लेस पे n प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 n के प्लेस पे n प्लस 1 और माइनस 9। इसको आगे सोल्व करते हैं, इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 2n
अंदर मल्टीप्लाई करेंगे +2 और +2 वन जा 2 और ये हो जाएगा 2n और ये हमारे ++2 -8n -8 और -9। ठीक है, आगे देखो 3 ये हो जाएगा हमारे पास 3^2n+2 अलग और इंटू 3^2 लिख लेते हैं, अलग अलग कर दिया, -8n और -8 और 9 -17। ठीक है, तो P ऑफ n+1 हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब देखो फ्रॉम सेकंड से, सेकंड हमारे पास क्या थी, सेकंड में हमारे पास था P ऑफ n इज इक्वल टू 3^2n+2 -8n -9 इज इक्वल टू 64k। ठीक है, तो जैसे हम इसको लिखते हैं P ऑफ n इज इक्वल टू 3^2n+2 -8n -9 इज इक्वल टू 64k। ठीक है, हम इसको k ले लेते हैं, ये हमारे पास सेकंड थी। अब सेकंड को अगर हम आगे सोल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, तो हमने लिखा 3(2n+2 इज इक्वल टू 64k हमारा एज इट इज इक्वल टू ये -k 8n इस साइड आने के बाद इज इक्वल टू नहीं, -8n इस साइड आके +8n और +9, यानी 3^2n+2 की वैल्यू हमारे पास ये हो गई सेकंड से। ठीक है, ये हमने सेकंड से निकाली है। अब इसका यूज़ हम इसमें करते हैं। हमारे पास क्या चल रहा है, P ऑफ n+1 की वैल्यू आ रही है 2n+2 इंटू 3^2 -8n -17। ठीक है, यहाँ हमारे पास देखो 3^2n+2 ये वाला और ये भी 3^2n+2, इसकी वैल्यू हम ये रख सकते हैं यहाँ। तो देखो हमने वही यूज़ की, तो 3^2n+2। ठीक है, ये हमारे पास इसी की वैल्यू चल रही है तो हम इसकी यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा 64k +8n +9। ठीक है, पीछे एज इट इज़ -8n और -17। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड में से हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल ली, तो ये सारा जो सारी चीज़ होगी यहाँ प्लस हो गई, इसकी वैल्यू हमने उसके बाद अगेन इसमें पुट कर दी। ठीक है, तो हमारे पास इतना सोल्व हो गया। अब देखो, अब इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 64k प्लस ये हमारे पास 3^2 चल रहा था तो ये हमने इसकी जगह लिखा है, तो ये साथ में आएगा 3^2, इसको हमने छोड़ दिया था, ये सिर्फ हमने इसकी जगह पुट किया, ये तो एज इट इज़ रहेगा, तो ये एज इट इज़ रखा, इसके प्लेस पे हमने वो वैल्यू पुट कर दी, जो पीछे था वो एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो 3^, अब अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3^2 इंटू 64k प्लस 3^2 कितना होता है 9, 9 8 जा 72n प्लस 3^9 अगेन 9 इंटू 9 81, यानी जो बाहर 3^2 यानी 9 चल रहा है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, उसके बाद पीछे वाला एज इट इज़ -8n -17। ठीक है, अब कुछ भी हो हमें यहाँ 64 का मल्टीपल यानी 64 तो हमें चाहिए, तभी हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारी Pn+1 होगा वो भी 64 को डिवाइड करेगा। जब भी हम सम करते जा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें करना है P ऑफ n+1 को भी, मतलब P ऑफ n+1 जो हमारा आएगा वो भी 64 से डिविजिबल हो। अब बस Pn+1 को हम 64 से डिविजिबल कब दिखा सकते हैं, जब यहाँ 64 कुछ आए और मल्टीप्लाई में कुछ भी चले। ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है, 64 तो आना ही आना चाहिए। तो देखो यहाँ हमारे पास कितना है 3^2 इंटू 64k प्लस 72 प्लस 81। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 3^2 64k प्लस 72n -8n कितने होंगे 64n और 81 -17 अगेन प्लस के 64। ठीक है, तीनों टर्म्स में से 64 कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लेते हैं 64, ये बाहर बचा हमारे पास 3² इंटू k प्लस यहाँ बचा हमारे पास n और यहाँ बचा +1। ठीक है, अब ये नंबर k की वैल्यू कुछ भी हो, n की वैल्यू कुछ भी हो, n तो हमारे पास नेचुरल चल रहा है, k कुछ भी हो, अब क्योंकि यहाँ 64 अगर आ गया है तो अब कुछ भी हो ये 64 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि P ऑफ n+1 इज डिविजिबल बाय 64। ठीक है, उसके बाद है एग्जाम्पल सेकंड हम बुक से देखते हैं वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जो भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होगा उसको हम सोल्व कर लेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड में क्या दिया गया है, प्रूव दैट 2 इंटू 7n प्लस 3 इंटू 5n -5 इज अ मल्टीपल ऑफ 24 फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ठीक है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए बोला गया है, जो ये टर्म है वो 24 से डिविजिबल होगी जब भी हम n के प्लेस पे कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे। ठीक है, पहले जो हमारे पास 3 एग्जाम्पल है सेम बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके हमें वो सोल्व करनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये हमने P ऑफ n लिया,
उसके बाद n की वैल्यू 1 के लिए हम इसको ट्रू दिखा देते हैं। n की वैल्यू n के प्लेस में हम 1 रखते हैं, तो 2 7 रेज टू द पावर 1 7 प्लस यहाँ भी n है तो 5 रेज टू द पावर 1 यानी 5 माइनस 5। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 24 आ रहा है, तो 24 से डिवाइड होगा ही होगा, तो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। n के p ऑफ n के लिए हम मान के चलते हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। n के लिए हम मान के चलते हैं कि ये 24 से डिविजिबल होगा, तो p ऑफ n इज इक्वल टू, अगर ये 24 से डिविजिबल है, अगर हम मान के चले हैं कि जो गिवन टर्म है वो n से मतलब कि n की वैल्यू रखने के बाद डिविजिबल आ रही है, इसका मतलब 24 तो उसके आंसर में रहा ही होगा, तो इसलिए हमने लिखा 24 इंटू के कोई भी इंटीजर हो सकता है, कुछ भी आ सकता है इसके प्लेस पे। ठीक है, अब हम n+1 के लिए भी दिखा देंगे कि ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो हम यहाँ से p ऑफ n की वैल्यू रख लेते हैं। ये जो हमारे पास इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास p ऑफ n की वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं, तो p ऑफ n की वैल्यू मैंने ली 2.7 रेज टू द पावर n प्लस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर n माइनस 5। ठीक है, तो देखो n के प्लेस पे हमें क्या रिप्लेस करना है, किसके लिए चेक करना है, n+1 के लिए चेक करना है। तो हमारे पास क्या होगा, p ऑफ n के प्लेस पे n+1 इज इक्वल टू 7 इंटू 7, n के प्लेस पे n+1 प्लस 3 इंटू 5 रेज टू दी पावर n के प्लेस पे n+1 माइनस 5। ठीक है, आगे 2 इंटू 7 n+1 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 रेज टू दी पावर 1 यानी बेस सेम पावर ऐड वही हो जाएगा बाद में, प्लस 3 इंटू 5 को ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू n और 5 रेज टू दी पावर 1 माइनस 5। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास ये फर्स्ट थी जो 24 वाली थी, मतलब जब हमने जो वो माना था कि p ऑफ n के लिए ट्रू होगा, उस इक्वेशन से हम देखते हैं। देखो हमारे पास क्या था, ये p ऑफ n के लिए हमारे पास क्या था, 2 इंटू 7 रेज टू द पावर n प्लस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर n माइनस 5 इज इक्वल टू 24 था। तो देखो हम इसका यूज़ करते हैं, इस वाली को अगर हम यहाँ उठाते हैं, ये हमारे पास है p ऑफ n इज इक्वल टू 2 इंटू 7 रेज टू द पावर n प्लस 3 इंटू ये ले रहे हैं हम 3 इंटू 5 रेज टू द पावर n माइनस 5 इज इक्वल टू 24k। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, 2 इंटू 7 रेज टू दी पावर n जो वाली वैल्यू है, मतलब जो इसकी वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं। जैसे ये रही, तो 2 इंटू 7 रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू 24, मतलब ये सारी टर्म 24k के इक्वल चल रही है, तो 24k एज इट इज़, यही साइड आएगा तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, यानी 3 इंटू 5 रेज टू दी पावर n और ये प्लस का 5। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। जो हमारे पास सेकंड चल रही थी p ऑफ n वाली, जो हम ट्रू लेके चले थे, उस इक्वेशन से हमने क्या किया, 2 इंटू 7 रेज टू द पावर n की वैल्यू निकाली, 24 ये एज इट इज़, इस साइड जाके ये माइनस और ये प्लस। अब जो ये वाली वैल्यू है इसका यूज़ ऊपर वाली में कर लेते हैं, जो हमारे पास n+1 वाली थी। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, p ऑफ n+1, ये तो हमारे पास p ऑफ n+1 के इक्वल चल रही है, इज इक्वल टू जो ये वाली है, ये p ऑफ n में से हमने इसकी वैल्यू निकाल लिया, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं 24k माइनस 3 इंटू 5n प्लस 5, ये पॉइंट नहीं है मतलब मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक है, और ये इंटू हो जाएगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू रख दी हमने, उसके बाद 7 रेज टू द पावर 1 एज इट इज़ प्लस पीछे वाला एज इट इज़ 3 इंटू, इसको तो हम कंबाइन कर सकते हैं, 3 5 ज़ा 15, सीधा लिख लेते हैं 3 5 ज़ा 15, 5 रेज टू द पावर n माइनस 5। ठीक है, तो आगे हमारे पास हो जाएगा 7 की मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो 7 इंटू 24k माइनस 7 3 ज़ा 21, 5 रेज टू द पावर n प्लस 7 5 ज़ा 35 प्लस 15 इंटू 5n और माइनस 5। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं, इज इक्वल टू 7 इंटू 24k माइनस 35 माइनस 5 यानी प्लस के 30 बच जाएंगे, और इसमें से माइनस 21 इंटू 5 रेज टू द पावर n, और इसमें से हो जाएगा माइनस 6 इंटू 5 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर n। ठीक है, जो ये थे हमने इनको प्लस माइनस कर लिया, तो हमारे पास अब ये बचा। तो आगे हम अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7 इंटू 24k प्लस 30 माइनस 6, 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1 और 5 रेज टू द पावर n माइनस 1, बेस सेम पावर ऐड अगेन 5 रेज टू द पावर n हो जाएगा। तो आगे हमने लिखा 7 इंटू 24k प्लस 30 और माइनस ये 6 5 हमारे पास 30 हो जाएगा, इंटू 5 रेज टू द पावर n माइनस 1। अब दोनों में से 30 को मना रहा है, तो आगे हम इसको करते हैं। तो देखो आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 इंटू 24k माइनस, दोनों में से 30 कॉमन लेते हैं, माइनस 30 अगर हमने यहाँ कॉमन लिया, माइनस 30 बाहर चला गया तो क्या बचा होगा यहाँ 5 रेज टू द पावर n माइनस 1।
यहाँ मतलब कि प्लस मतलब माइनस नहीं था तो यहाँ माइनस छोड़ के जाएगा अंदर, और यहाँ बच जाएगा हमारे ++1। अब अगर इसको दोबारा करेंगे तो -30 इंटू दिस ये टर्म आएगी, -30 -1 ये हमारे पास +30 होगा। ठीक है, इनमें से हमने 30 कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू, अब ये एज इट इज 7 × 24k माइनस, अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं P(n+1) को भी हमें 24 से डिविजिबल दिखाना है, तो इस टर्म में इस टर्म में तो हमारे पास 24 आ रहा है, इस टर्म में भी हमें कहीं ना कहीं 24 चाहिए, ताकि दोनों में फिर हम 24 कॉमन लेके दिखा देंगे कि ये टर्म है 24 इसमें है, पूरा है, तो ये इससे डिविजिबल होगी, P(n+1) भी हमारा 24 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम जो कर रहे हैं उसको याद रखना है, मतलब कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो 30 एज इट इज़ लिखा, 5n-1। ठीक है, यहाँ तक तो -1 की पावर भी अगर मैं आइडेंटिटी लगाने के लिए n-1 लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 की पावर n-1 हो, n-2 हो, कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, हमारे पास 1 ही होता है। तो इसको सेम लिखने के लिए मैंने 1 की पावर n-1 अगेन 1 ही होता है, तो 1 को हमने 1 की पावर n-1 लिख लिया। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी होती है, x⁻n -y⁻n इज इक्वल टू x-y, और ये हो जाएगा हमारे पास, एक पावर कम हो जाती है, n-1 प्लस xn-2, मतलब यहाँ तो y की पावर 0, यहाँ y की पावर 1 अप टू, मतलब x की पावर तो घटती जाएगी और y की पावर हमारे पास बढ़ती जाएगी, प्लस लास्ट में हमारे पास बच जाएगी y⁻n-1। ठीक है, तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, तो हमारे पास चल रहा है P(n+1) किसके इक्वल चल रहा था, इज इक्वल टू 7 × 24k -30, और ये हमारे पास है 5(n-1 -1(n-1). ठीक है, यहाँ x⁻n यानी सेम पावर है, x और y अलग अलग है, तो ये आइडेंटिटी हम इस पे लगाते हैं, तो ये हमारे पास होगा इज इक्वल टू 7 × 24k -30। अब देखो आइडेंटिटी खुल रही है, तो कैसे खुल रही है, x - y, यानी जो x के प्लेस पे एज इट इज माइनस एज इट इज, और y के प्लेस वाला, तो x के प्लेस पे हमारे पास 5 चल रहा है। ठीक है, माइनस के प्लेस पे माइनस, y के प्लेस पे हमारे पास 1 काम कर रहा है, तो 1। ठीक है, उसके बाद x की पावर n-1, यहाँ मतलब की पावर n थी और अंदर एक कम होके आ रही है, हमारे पास पहले 5 की पावर n-1 थी, एक और कम करेंगे तो 5 की पावर n-1, और -1 कितनी हो जाएगी, तो हमारे पास 5 की पावर n-2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्लस x⁻n-2, यानी एक और n-1 था, एक और कम होगी, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 5 यहाँ n-2 था तो यहाँ n-3 इंटू y की पावर बढ़ रही है, y की पावर 1, यानी 1 हमारे पास क्या है, y के प्लेस पे हमारे पास 1 चल रहा है, तो 1 की पावर 1 करें तो 1, आगे ये चलता रहेगा लास्ट कहाँ तक, अप टू प्लस y⁻n-1, यानी जो 1 की पावर चल रही है, यानी जो y की पावर थी उसमें से एक पावर कम हो रही है, तो 1 की पावर यहाँ हमारे पास कितनी चल रही है, 1 की पावर हमारे पास यहाँ देखो 1 की पावर हमारे पास यहाँ n-1 चल रही है, तो एक और कम हो जाएगी, तो हमारे पास कितनी बचेगी, n-2 बचेगी, और 1 की पावर n-2 हो या कुछ भी हो 1 ही होगा। ठीक है, तो आगे लिखते हैं हम 7 × 24k -30 और 5 - 1, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5 × n-2 प्लस 5 × n-3 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, अप टू प्लस 1 की पावर n-2 यानी 1। ठीक है, आगे लिखना हमने 7 × 24k -30, 3 4 जा हमारे पास कितना होता है 12, तो यानी 120, और ये हमारे पास 5(n-2 प्लस 5(n-3), ये हमारे पास चलता रहेगा। ठीक है, अप टू 1 तक। अब देखो 7 × 24k, अब 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 24 × 5, 24 × 5 120 होता है, और ये टर्म हमारे पास एज इट इज चलती रहेगी। अब दोनों में हमारे पास 24 कॉमन आ रहा है, तो हमने 24 को बाहर लिखा, यहाँ हमारे पास बचेगा 7 × k माइनस 24 बाहर चला गया, यहाँ 5, और ये जो भी हमारे पास टर्म बची है ये वाली एज इट इज़। ठीक है, ये तो इसके लिए ब्रैकेट थी, ये बड़ी ब्रैकेट इस वाली। ठीक है, ये भी क्लोज कर दी हमने, तो इज इक्वल टू 24, ये हमारे पास कुछ भी आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कि अगर इस सारे में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 24 के साथ, जो भी नंबर आएगा उसको 24 इंटू वो तो लिख ही सकते हैं, यानी 24 इंटू लिख सकते हैं। अगर ये 24 इंटू लिखा गया इसका मतलब कि जो P(n+1) है हमारे पास वो 24 से डिविजिबल है, तो यहाँ से हमने दिखा दिया कि P(n+1) इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 24। ठीक है, 24 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं जो हमें टर्म गिवन थी, जो 2 × 7n प्लस 3 × 5n-5 जो हमें टर्म गिवन थी वो हमेशा 24 का है तो मल्टीपल होगी, फिर उसको डिवाइड करेगी एवरी नेचुरल नंबर n के लिए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड में हमारे पास क्या है,
प्रूव दैट 3⁻²n + 1 + 2⁻n + 2 इज डिविजिबल बाई 7 फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। तो इसको हम पी ऑफ एन ले लेते हैं। एन की वैल्यू 1 के लिए होल्ड करेगा, एन के प्लेस पे 1 रख देंगे तो हमारे पास 35 आ रहा है, तो 35 7 से डिविजिबल है ये, तो एन के लिए ट्रू हो गया। पी ऑफ एन के लिए हम मान के चलते हैं, सिमिलर वे से क्वेश्चन चलेगा। पी ऑफ एन के लिए हमने मान लिया और उसके बाद पी ऑफ एन + 1 के लिए हम होल्ड करके दिखा देंगे। तो पी ऑफ एन + 1 यानी एन के प्लेस में हमने n + 1 रख दिया, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास ये टर्म आती है। ठीक है, आप इसको एक बार करके देखना, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, थैंक यू।